फिल्म की शुरुआत में हमें एक टीनेजर ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें क्रिस्टियन भी इनके साथ होता है। वो अब अपने घर जाने लगता है। तब उसकी ही ग्रुप की एक लड़की उसे साथ में सोने का ऑफर देती है, मगर क्रिस्टियन मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। क्रिस्टियन अपनी मॉम के साथ रहता है। इसके बाद वो तुरंत तैयार होकर अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है, जहां वो जॉन से मिलता है। दरअसल आज क्रिस्टियन का पहला दिन है और वो अपने कुछ पर्सनल खर्चों के लिए जॉन का हेल्पर बना है। जॉन उन्हीं की बिल्डिंग में रहता है और उस अपार्टमेंट की छोटी मोटी चीजों को मैनेज करता है। काम खत्म करने के बाद क्रिस्टियन अपनी मॉम के साथ ही लंच करता है और रात में वो प्लेजर लेकर सो जाता है। अगले दिन फिर से वो जॉन के पास जाता है और आज उसे जॉन के बारे में पता चलता है कि जॉन ने अभी तक शादी नहीं की है। वही रात में क्रिस्टियन अपनी मॉम के साथ टीवी देखता है और फिर सोने जाता है, लेकिन सोने से पहले वो फिर से प्लेजर लेता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही होती है। वो डेली जॉन की हेल्प करने जाता है और अपनी मॉम के साथ समय गुजारता है और रात में प्लेजर लेकर सो जाता है। एक दिन जब क्रिस्टियन बेसमेंट की बल्ब चेंज कर रहा था, तभी वहां सने नाम की एक लेडी आती है। वो जॉन को ढूंढते हुए आई थी क्योंकि उसे अपने घर की वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करवानी थी। वो क्रिस्टियन को बताती है कि वो कल ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, जिस पर क्रिस्टियन उसे बताता है कि जॉन बाहर गए हुए हैं। साथ ही वो सने से झूठ बोल देता है कि जॉन को वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करनी नहीं आती, और यह सुनकर सने चली जाती है। लेकिन रात में क्रिस्टियन सने के बारे में ही सोच रहा होता है और जब उसकी मॉम पूछती है कि उसे क्या हुआ, तब वो सर दर्द का बहाना बनाकर ताजी हवा लेने चला जाता है। बाहर उसकी नजर सने की खिड़की पर पड़ती है। सने भी वहां खड़ी थी और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। इसके बाद घर में आकर वो फिर से प्लेजर लेकर सो जाता है। अगली सुबह क्रिस्टियन जॉन से वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना सीखता है और सने के घर जाता है, लेकिन सने खुद ही वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर चुकी होती है। मगर वो क्रिस्टियन से अपने टॉयलेट को चेक करने को कहती है, और जब क्रिस्टियन टॉयलेट चेक कर रहा होता है तब सने उसी वॉशरूम में नहाने जाती है। क्रिस्टियन का ध्यान बार बार सने की ओर जा रहा होता है। वही नहाने के बाद सने क्रिस्टियन से सवाल करती है कि कल रात वो उसे क्यों देख रहा था। तब क्रिस्टियन उसे बताता है कि वो कल रात ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया हुआ था। लेकिन इसी बीच अचानक से सने क्रिस्टियन को किस कर लेती है और मदद के लिए शुक्रिया कहती है। अगले दिन क्रिस्टियन न्यू शर्ट पहनकर अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी टी शर्ट देखकर क्रिस्टियन की मॉम समझ जाती है कि वो काम के बाद किसी लड़की से मिलने जाने वाला है। जब क्रिस्टियन काम पे होता है तब जॉन उसे सने का नंबर लेकर देता है और कहता है कि उसने उसे कॉल करने को भी कहा है। क्रिस्टियन तुरंत सने को कॉल करता है और सने उसे रात 8:30 बजे अपने घर पर कुछ कामों में हेल्प करने के लिए बुलाती है। और जब ये बात जॉन को पता चलती है तो वो उसे अपने साथ फ्लावर्स भी ले जाने की सलाह देता है। वही क्रिस्टियन तय समय से पहले ही सने के घर चला जाता है, जहां सने उससे फिर से किस कर लेती है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि क्रिस्टियन एक वर्जिन लड़का था, मगर अब वो वर्जिन नहीं रहा। इसके बाद सने क्रिस्टियन से कहती है कि वो दोनों अब हमेशा मिला करेंगे। इसके लिए क्रिस्टियन भी राजी हो जाता है। अगले दिन सने फिर से क्रिस्टियन को कॉल करती है और रात 9 बजे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। और क्रिस्टियन जब तय समय पे सने के घर जाता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। अंदर जाने पर वो देखता है कि सने छोटे कपड़े पहनकर उसका इंतजार कर रही है और क्रिस्टियन बिना वक्त गवाए तुरंत ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन क्रिस्टियन अपनी मॉम को बताता है कि उसे आज रात कहीं जाना है। उसकी मॉम जानती थी कि क्रिस्टियन के सभी दोस्त तो बाहर गए हुए हैं, यानी वो जरूर किसी लड़की से मिलने के लिए जाने वाला है। क्रिस्टियन की मॉम उस लड़की से मिलना चाहती थी जिसे उनका बेटा डेट कर रहा है, मगर क्रिस्टियन कहता है कि आज तो उसे उसके कुछ कामों में मदद करनी है तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उससे जल्दी उनसे मिलवाने वाला है। और उससे रात फिर से क्रिस्टियन सने के घर जाता है। वही अगले दिन जब क्रिस्टियन काम पे जाता है तो जॉन को एहसास होता है कि आजकल क्रिस्टियन काफी खुश रहता है। वो क्रिस्टियन से सवाल करता है कि कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। इस पे क्रिस्टियन कहता है कि उसे नहीं पता है। और उस रात जब क्रिस्टियन फिर से सने के बेड पे सोया होता है तब कैशपर नाम का एक बच्चा आकर सने से खाना मांगने लगता है। ये देखकर क्रिस्टियन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि सने का बच्चा भी है।
सने क्रिस्टियन को अगले दिन डिनर के लिए आने को कहती है ताकि वो उसे सारी चीजें अच्छे से समझा सके। इसलिए क्रिस्टियन अगले दिन सने के घर जाता है, जहां इस बार दरवाजा सने का बेटा कैशपर खोलता है। तीनों साथ ही में खाना खाते हैं और कैशपर क्रिस्टियन से बातें करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि क्रिस्टियन की उम्र सिर्फ 18 साल की है और उसकी मॉम की एज 36 साल है। क्रिस्टियन को कैशपर काफी क्यूट लगता है। अगले दिन क्रिस्टियन कॉल पे सने को अपनी मॉम से मिलने को कहता है, मगर वो मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये उसके बेटे के लिए सही नहीं है और यहीं पे वो अपना रिश्ता भी क्रिस्टियन से तोड़ देती है। लेकिन क्रिस्टियन ऐसा नहीं चाहता था, उसे बहुत बुरा लगता है और उसे ऐसा देखकर क्रिस्टियन की मॉम को लगता है कि उसके बेटे को जरूर कुछ हुआ है। वो उसे बात करने के लिए आती है, मगर क्रिस्टियन दरवाजा बंद कर देता है। उसी रात क्रिस्टियन सने के घर जाता है और उसे दरवाजा खोलने को कहता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती और क्रिस्टियन रात भर उसके घर के बाहर ही सो जाता है। अगली सुबह जब सने अपने बेटे को स्कूल लेकर जाने लगती है, तब क्रिस्टियन उससे बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और उसके बिना जी नहीं सकता। तब सने काफी रूडली उससे कहती है कि वो उसके बिना जी सकता है और उन दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ उसका लस्ट था, वो उसे लेकर जरा भी सीरियस नहीं है। इसके बाद सने वहां से चली जाती है और क्रिस्टियन वहीं बैठकर रोने लगता है। क्रिस्टियन की मॉम जब अपने ऑफिस से घर आती है तो वो अपने बेटे को रोता हुआ दिखती है। वो उससे बात करती है और उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा एक 36 साल की औरत से प्यार करने लगा है, जिसका एक बेटा भी है। क्रिस्टियन की मॉम को ये सब काफी अजीब लगता है और वो अपने बेटे को सुझाव देती है कि उसे अपनी उम्र की लड़कियां ढूंढनी चाहिए और नॉर्मली अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इस बात पे क्रिस्टियन और उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे नहीं समझ पा रही है और वो उन्हें ही भला बुरा सुनाकर चला जाता है, जिससे उसकी मॉम रोने लगती है। तब क्रिस्टियन अपनी मॉम को चुप करवाता है और अब से क्रिस्टियन उदास रहने लगता है, मगर वो अपना ज्यादातर समय जॉन और अपनी मॉम के साथ ही गुजारने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब क्रिस्टियन थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, मगर एक दिन सने उसके पास आती है और पहले उसका हाल चाल पूछती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि वो आज शाम अपनी एक दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रही है। क्या क्रिस्टियन सिर्फ आज के लिए उसके बेटे का ध्यान रख सकता है? क्रिस्टियन इसके लिए राजी हो जाता है और रात में जब सने वापस आती है तो फिर से क्रिस्टियन के साथ इंटीमेट होती है। साथ ही वो बताती है कि वो भी क्रिस्टियन से प्यार करने लगी है। इस तरह से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कैशपर भी क्रिस्टियन के साथ घुल मिल जाता है। तब क्रिस्टियन फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी उम्र से 2 गुना बड़ी है, वो उसे अपनी मॉम से मिलवाएगा। वहीं क्रिस्टियन की मॉम एक दिन सने के घर आती है। वो लोग साथ ही में खाना खाते हुए बातें करते हैं। तब सने को पता चलता है कि क्रिस्टियन जल्द ही अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए जाने वाला है। ये जानकर सने को खुशी नहीं होती। उसे लगता है कि क्रिस्टियन इसलिए यूनिवर्सिटी जाना चाहता है ताकि वो वहां पर और लड़कियों के साथ अफेयर कर सके, मगर क्रिस्टियन उसे अकेले में समझाता है कि वो यूनिवर्सिटी स्टडी करने के लिए जाना चाहता है। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद क्रिस्टियन की मॉम अपने बेटे को अकेले में समझाती है कि उन्हें सने काफी पसंद आई, मगर वो क्रिस्टियन के हिसाब से काफी बड़ी है और उसका एक बेटा भी है और अब वो सने के साथ ही फ्लैट में रहना चाहता है। ये सब करके क्रिस्टियन बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन क्रिस्टियन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब क्योंकि उसकी मॉम काफी ड्रिंक कर चुकी होती है, इसलिए वो अपनी मॉम को घर छोड़कर वापस सने के पास आ जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सने क्रिस्टियन को बहुत बार कॉल करती है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो खुद सने को कॉल करता है। सने जानना चाहती थी कि वो खाने पे क्यों नहीं आया। तब क्रिस्टियन कहता है कि उसे लगता है कि अब उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। इसे सुनकर सने को लगता है कि क्रिस्टियन ये सब अपनी मॉम की बातों में आकर कर रहा है। इसके बाद वो क्रिस्टियन के घर के नीचे आकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे नीचे भी बुलाने लगती है। क्रिस्टियन की मॉम ये सब देखती है और वो अपने बेटे को उसके पास से जाने को कहती है। वही अपनी मॉम के कहने पर क्रिस्टियन सने के पास जाता है और उससे उसके घर ले जाकर बात करता है।
जब क्रिस्टियन वापस अपने घर आता है तो उसकी मॉम उसके बेड पे सो रही होती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसके जाने से उदास हो गई थी। तब क्रिस्टियन भी अपनी मॉम के साथ थोड़ी देर सो जाता है और जब वो सने के पास जाता है तो वो उसके इतने लेट आने का रीजन पूछती है, जिस पर क्रिस्टियन उसे बता देता है कि वो सो गया था। लेकिन सने को उसके कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है, इसलिए उसे लगता है कि क्रिस्टियन उसे धोखा दे रहा है और वह जरूर किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है। तब क्रिस्टियन बता देता है कि ये परफ्यूम उसकी मॉम यूज करती है। ये सुनकर सने उसकी मॉम पे डाउट करने लगती है। उसे लगता है कि क्रिस्टियन का अपनी ही मॉम के साथ नाजायज रिश्ता है। ये बात तो सुनने पे क्रिस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो सने पे हाथ उठा देता है। ये सब कैशपर ने देख लिया था और अब क्रिस्टियन को ये सब काफी अजीब लगता है और वो उसी समय बेहोश हो जाता है। वही जब क्रिस्टियन को होश आता है तो वो सने और उसके बेटे कैशपर के साथ ही एक बेड पे सो रहा होता है। क्रिस्टियन के पास सने के घर की एक और चाबी होती है, वो सने के घर पे ही छोड़ देता है। सने भी उठी हुई थी, तो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक बस ऐसे ही देखते रहते हैं, जिसके बाद सने अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो क्रिस्टियन को हमेशा के लिए